हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो अरीन्स के बारे में। बेटा आयुपैक नेम हम लोगों ने खत्म कर लिया है हेलो अरीन से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख के आइए। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम हेलो अरीन्स को बना कैसे सकते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। कौन कौन से मेथड्स है जान लेते हैं। देखो पहले एक बार और समझ लो इस बात को कि हेलो अरीन्स का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, आप सभी लोगों को पता है। और अरीन का मतलब होता है बेटा बेंजीन। बेंजीन को क्या कहा जाता है? अरीन कहा जाता है। तो पूरा नाम क्या हो जाता है? हेलो अरीन। तो those organic compounds which are prepared by replacement of hydrogen by halogen from benzene। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दूं, यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? ये हेलो अरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो अरीन। ये होता है हेलो अरीन। अब इसके कुछ मेथड्स देख लेते हैं कि हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन कैसे होती है। सबसे पहला मेथड देख लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो पहला, अगर हम बेंजीन से हेलोअरीन बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? देखो बेटा बेंजीन में Cl2 डाल दो, पहले तो क्लोरीन डाल दो, जो भी आपको हेलोजन बनाना है वो डाल दो। क्लोरीन डाल दो इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ठीक है, तो हमारा क्या बनके तैयार हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन के जगह अगर आप ब्रोमीन डाल रहे हो, Br2 डाल रहे हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तब क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन है बेटा हमारे पास, अगली प्रिपरेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। एज अ पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन है बेटा डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन में सबसे पहले हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हम लोग एनिलीन में क्या करते हैं बेटा? एनिलीन में नाइट्रस एसिड लेते हैं HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एनिलीन के अंदर क्या डालना है? HNO2 डालना है। HCl की प्रेजेंस में हम लोगों को ये काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस ये होना चाहिए। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे N2Cl, बेंजीन के ऊपर जब N2Cl लगता है इसको बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम क्लोराइड। और उसको क्या बोला जाता है? डाइजोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है? डाइएजोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन हो जाती है। इसको, इसी रिएक्शन को कहते हैं बेटा डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन में डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अब देखो इसको बनाने का ना एक और तरीका है। हम लोग नाइट्रस एसिड डालने की जगह हम लोग यहाँ पे NaNO2 भी डाल सकते हैं। NaNO2 प्लस में HCl डालेंगे तो भी क्या बनेगा? डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर लेना है, उसी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। अगली रिएक्शन पे चलते हैं, सेंडमेयर्स रिएक्शन। अब सेंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है? हम लोगों को क्या बनाना है? हेलोअरीन बनाना है। तो हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट में मान लो हम लोगों को डाल दिया यहाँ पे HBr, और HBr होगी यहाँ पे HBr डालेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रेस सॉल्ट। क्यूप्रेस सॉल्ट कॉपर के सॉल्ट्स को कहा जाता है, कॉपर सॉल्ट को क्यूप्रेस सॉल्ट कहा जाता है। हम CuBr ले सकते हैं या Cu2Br2 भी ले सकते हैं और हमारा ब्रोमोबेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे बेटा Br की जगह Cl भी ले सकते हैं, HCl और CuCl, या फिर हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे Cu2Cl2 डाल सकते हैं। और क्या बनेगा? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनके तैयार हो जाएगा और ये N2 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे फोर्थ जो प्रिपरेशन है वो है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जस्ट लाइक अ सेंडमेयर्स रिएक्शन, बट सेंडमेयर्स रिएक्शन में हम लोग क्यूप्रेस सॉल्ट डालते थे, इसमें हम कॉपर पाउडर डाल के सेम रिएक्शन यहाँ पे कर देंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? यहाँ पे डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे यहाँ पे, उसको HBr के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर।
गटरमैन रिएक्शन में क्या है, कॉपर पाउडर में रिएक्शन होती है और क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं HBr की जगह HCl ले लूं तो मेरा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और HCl की जगह मैं KI यहाँ पे ले लेती हूँ, पोटेशियम आयोडाइड ले लेती हूँ, तो यहाँ पे N2Cl बाहर निकलेगा, KCl बाहर निकलेगा और मेरे पास आयोडोबेंजीन का। तो अगली रिएक्शन है हमारी बेटा बार्ट-स्कीमन रिएक्शन। बार्ट-स्कीमन रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग बेटा यहाँ पे पहले डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हम लोग टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड डालेंगे, HBF4 डालेंगे फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन होगा, N2BF4 नेगेटिव का। यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा और सीधा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। जब आप लोग यहाँ पे हीट करोगे, हीट करने पे आपको मिलेगा N2 प्लस में BF3। ठीक है, BF3 मिलेगा, N2 मिलेगा, बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन बच जाएगा और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं हेलोअरीन्स के, कि कैसे हेलोअरीन्स बनाया जाता है। अगली वीडियो में हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की।